कांग्रेस पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, तो जरा सिलसिलेवार बताइए उनको कि आप लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े तो हैं। इनकी आदत में आ चुका है। देखिए, जैसा कि विक्रांत भाई के बारे में इन्होंने बताया कि वो संगठन को छोड़ के भागे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि विक्रांत भूरिया जी जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस समय वो विधायक नहीं थे, और विधायक बनने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि आम जनता के को न्याय दिलाने के लिए उनके हर सुख दुख में खड़े रहने की बहुत बड़ी जवाबदारी एक विधायक के ऊपर होती है। उस विधायक बनने के बाद यही जवाबदारी पूर्ण रूप से निभाने के लिए कि वो अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में खड़े रहें, उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वो संगठन से अलग होकर सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनके बीच रहे। क्योंकि इस समय उनके पिता भूरिया जी भी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, और ये बहुत जरूरी था कि वो उस समय लोकसभा के लिए भी काम करें। इसलिए विक्रांत भाई ने इस जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त करके और कुछ योग्य व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को देने की बात कही। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है भाई। हम जिम्मेदार उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें वोट देकर चुना है। आपके जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसे नहीं है कि आज वो झूठ झूठ बोल बोल कर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं, और आपस में लड़ा कर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी का 138 साल का इतिहास रहा है। हमने हमेशा, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी लोगों की समस्याओं, विकास और आकांक्षाओं, उम्मीदों के लिए काम किया है, ना कि झूठ बोलकर वोट बटोरने की राजनीति ना मध्य प्रदेश में की है और ना केंद्र में की है। हमेशा से हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, और ये बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं की लड़ाई को नहीं लड़ा है। आप अखबार पिछले दिनों के उठा के देख लीजिए, आपके जिन जिन जिलों में आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हमारी बहनों के साथ अनाचार की घटनाओं को घटित किया, हमने उनकी लड़ाई को पुरजोर तरीके से उसी जिले में जाके लड़ा है। और आप उन आरोपियों को बचाते रहे, इसलिए कि वो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता थे या उसके कार्यकर्ता थे या उसके सदस्य थे। जी प्रियंका जी, आप गंभीर आरोप लगा रहे। चलिए हम थोड़ा न्याय पत्र की पृष्ठभूमि में चलते हैं। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, ये जो अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई और जो न्याय पत्र जारी हुआ, जिसमें लग रहा है कि कांग्रेस ने थोड़ी बाजी मारी है, इस बारे में क्या एक माहौल बना है पूरे राज्य में? राकेश, चलिए कोई बात नहीं, राकेश जो है वो फिर जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो मिलन भार्गव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। देखिए सुभाष जी, मैं बड़ी बड़ी बातें प्रियंका जी की सुन रहा हूँ महिला अत्याचार अनाचार को लेकर। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला अत्याचार और व्यभिचार पर प्रकार से कांग्रेस पार्टी राजनीति करती आई, इसमें मुंह की खानी पड़ी। देखिए संदेश खाली की घटना किसी छोटी, जहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व कर गया, और अनाचार और व्यभिचार को लेकर जिस प्रकार से आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी ये किसी छुपा नहीं, उन पर ही कितने मामले दर्ज है। आपका उपनेता प्रतिपक्ष प्रियंका जी, उन पर तो महिला बलात्कार के आरोप लगे, ये भी छुपा है। आपने उनको सुशोभित कर नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी। प्रियंका जी, आखिर क्या कारण थे आपके पास? अक्षम नेतृत्व है क्या? आप इस तरह के व्यभिचारियों को जगह देते हैं? और रही बात, अभी बहुत उतर के सुन रहा था बहन प्रियंका जी के, सुभाष जी, कि विधायक होने के कारण वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। अरे भाई, विधायक सदन, कितने आपके राष्ट्रीय नेता या आपके नेता रहे होंगे जो सांसद विधायक होने के बावजूद जिम्मेदारियों को संभालते हैं? तो यदि विधायक होने के कारण छोड़ा है तो ये कुतर्क कभी कोई स्वीकार योग्य नहीं होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वो नेता जो वर्षों वर्ष पार्टी में रहते आए, वो परिवार से पोषित आए, परिवार के लिए करते आए। आज जब उनको लग रहा है कि उनकी राजनीति कांग्रेस पार्टी की डगर पर यदि चलने नहीं वाली है, इसलिए उस डगर को छोड़ रहे हैं, बीच चुनाव में भाग रहे हैं। आपके नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन छुपा नहीं। दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े नेता जिनको आप बड़ा मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मिस्टर भट्टाचार्य है, वो भी चुनाव से भाग रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी ने धमकाकर चमकाकर उनको चुनाव लड़ाया है, ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन विक्रांत भूरिया जी ने ये साबित कर दिया कि वो युवाओं की लड़ाई लड़ने में अक्षम साबित हुए। जीतू पटवारी जी का नेतृत्व उनको स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने चुनाव छोड़ा है। और 2.5 लाख से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश में अकेले कांग्रेस पार्टी को बीच चुनाव में छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ये बताता है कांग्रेस पार्टी की राह
बांटो भरी है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से देश में जहर बोने का काम किया, जहर घुलने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है प्रियंका जी। ठीक है, चलिए राकेश, मैं एक बार आऊंगा आपके पास। राकेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे आवाज हाँ, तो राकेश ये बताओ कि ये जो न्याय पत्र जारी किया कांग्रेस ने, और जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी चयन में पिछड़ गई थी, वो कांग्रेस अब न्याय पत्र के जरिए कोई गारंटी दे रही है और मोदी की गारंटी से टक्कर ले रही है, क्या माहौल है इसको लेकर? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेके यदि बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने अपने स्तर पे जो है तैयारी की है। और यदि बात की जाए तो प्रचार प्रसार के मामले में इस बार बीजेपी 2 कदम आगे है। और यदि बात की जाए तो प्रत्याशी जो चयन चल रहा था, उस मामले में भी थोड़ा सा बीजेपी ने 1 कदम आगे बढ़ते हुए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान समय से ही पहले कर दिया गया। दूसरी ओर बात किया कांग्रेस ने, देखिए जो आज जो न्याय पत्र जो जारी किया है, उसके माध्यम से उन्होंने महिला, युवा और तमाम अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं उनको साधने, चाहे वो युवा वर्ग की बात की जाए तो युवा वर्ग को साल में 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा कर रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की मांग जो है वादा कर रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम अलग अलग वर्गों को जो है, चाहे युवा हो या महिला हो या तमाम अलग अलग वर्ग से जुड़ा हुआ मामला हो, तो कांग्रेस ने एक अपना जो है जिस प्रकार से जो आज न्याय पत्र जो जारी करा है, उस न्याय पत्र के जरिए तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की है। देखिए चुनाव में अभी जैसे प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को है, और 19 अप्रैल में मान के चलिए कि 9 दिन केवल अभी बाकी है। और उसके पहले यदि इस तरह का न्याय पत्र यदि कांग्रेस जारी करती है और उसको जो है हवा देने की कोशिश वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है, तो निश्चित रूप से माना सकता है कि कांग्रेस अपने पक्ष में जो है माहौल बनाने की एक बड़ी कवायद कर सकती है। दूसरी ओर देखिए अभी भी जो है बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो भी जारी होना बाकी है। तो माना सकता है कि यदि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाती है और यदि वो उसमें इसकी काट लेकर आती है, तो जरूर ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए भी दिक्कत भरा हो सकता है। जी ठीक है, तो राकेश जिस तरह की बात कर रहे हैं, हम फिर से लौटते हैं प्रियंका किरार जी आपकी तरफ। प्रियंका जी, आप अपने न्याय पत्र पे थोड़े उसके बिंदुओं पे बात करेंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हम किसी भी डिबेट में लगा सकते हैं, और मगर मुझे लगता है कि न्याय पत्र की बात हो रही है, तो न्याय पत्र में जो जो बिंदु हैं और जिसको आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए फेवरेबल होंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं के हितों में बात की है। कांग्रेस पार्टी ही है जिसने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में, जनपद, जिला पंचायत, सरपंच में महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर जो सम्मान देश में बढ़ाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसी तारतम्य में अब हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी बहनों के लिए न्याय पत्र जारी किया है, उसमें महालक्ष्मी योजना है, जिसमें गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का हमने वचन उन बहनों को दिया है, ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। दूसरा हमारा न्याय पत्र में वचन है आधी आबादी पूरा हक। केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां निकलेंगी, उसमें सभी में हम महिलाओं को आधी हिस्सेदारी देंगे, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है। शक्ति का सम्मान, आंगनबाड़ी और मिड डे मील में काम करने वाली बहनों को मासिक वेतन में केंद्र सरकार का भी बराबर का योगदान दुगना करके दिया जाएगा, जो अभी नहीं दिया जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। चौथा हमारा महिलाओं के लिए अधिकार मैत्री, हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने के लिए, मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति हर पंचायत में की जाएगी, जिससे हमारी बहनों को किसी भी तरह की कानूनी सलाह की या कानूनी जरूरत पड़ती है, तो वो अधिकार मैत्री के रूप में वो सलाहकार उन्हें सलाह देंगे और न्याय दिलाने के लिए उनका सहयोग करेंगे। पांचवा हमारा सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का वचन है। केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में एक हॉस्टल संचालित करने का वचन देती है, क्योंकि आज हमारी वो बहनें कामकाजी हैं जो जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से जब किसी काम के लिए जिला मुख्यालय पे आती हैं, तो उन्हें रुकने के लिए उन्हें कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि एक दिन बाद फिर जिला मुख्यालय पे किसी तरह का काम है, तो उन्हें रुकने के लिए हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल बनाने का और उन्हें रुकने की व्यवस्था करने का वचन हमने इसमें दिया है। इस तरह से हमने हमारे
देश की आधी आबादी को जो वचन दिए हैं न्याय पत्र में, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं हमारी प्रदेश की बहनों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमारी बहनों के लिए जो वचन दिए हैं और जो न्याय पत्र में शामिल किया है, वो सब निभाने का हम सभी कांग्रेस के लोग वचनबद्ध हैं और उनके लिए ये सब हम करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, आज सबसे अधिक अगर हमारी आधी आबादी परेशान है तो वो हमारी महिलाएं बहनें हैं। क्योंकि आज चाहे महंगाई की बात करें, आज देखा गया है कि जो दाल सब्जियां 50 रुपए किलो बिकती थी, दाल जहां पे हमारी 40 रुपए 35 रुपए किलो बिकती थी, आज 100 से ऊपर है। हमारी गृहिणियों को आज बच्चों को जो दूध और सेरोलैक्स देती थी, आज वो उनको पानी में बिस्किट खिलाने के लिए मजबूर है। इस महंगाई से सबसे ज्यादा कमर अगर टूटी है तो हमारी बहनों की है। इसलिए हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृत्व ने उन बहनों के हितों के लिए ये वचन और न्याय पत्र जारी किया है। तो आपने ठीक है प्रियंका जी, चूंकि आप महिलाएं और महिलाओं के लिए जो इसमें प्रावधान है उसको आपने बहुत प्राथमिकता के साथ बताया। मिलन जी, ये जो न्याय पत्र है जिसमें बहुत सारे ऐसे वादे हैं, चाहे अब कोई कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, पहले पानी पी पी के आप वाली पार्टी को कोसते थे कि ये लोग जो है रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, पर अब ये हो गया है कि पार्टी कोई भी हो उसको जनता के सामने अपने वचन पत्र, घोषणा पत्र, न्याय पत्र, संकल्प पत्र जो भी कहिए, उसके जरिए ये बताना पड़ता है कि हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं और बाकी से हमारे पिटारे में अलग क्या है, और हम इसको पूरा भी करेंगे, जिसको गारंटी शब्द के साथ जोड़ा गया है कि भाई ये मोदी की गारंटी है इसलिए पूरी होगी, ये हमारी गारंटी इसलिए हम पूरी करेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, अभी आपका घोषणा पत्र, वचन पत्र, न्याय पत्र जो भी कहें आप, संकल्प पत्र, वो आया नहीं है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, इसमें कोई चीज ऐसी भी समाहित होनी चाहिए जो आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस के वचन पत्र में नहीं है? देखिए सुभाष, सबसे पहले 2050 तक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विकसित राष्ट्र को बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ जो भविष्य का मध्य प्रदेश और देश में 5 वर्षों का कालखंड रहेगा, क्योंकि समूचा ये लोकसभा का चुनाव है, आने वाले 5 साल इस देश के लिए कैसे होंगे, इस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपना डॉक्यूमेंट लेकर आएगी। क्योंकि इस पे सारगर्भित रूप से आपने देखा है कि देश में हमारे अलग अलग प्रांतों और जिलों के माध्यम से नेताओं ने जनता से सीधा संवाद और अलग अलग श्रृंखला के साथ संवाद स्थापित करके बिंदु जोड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी उसने अपने पत्र को लेकर जनता से संवाद स्थापित करके क्या क्या बिंदु हो सकते हैं जो भविष्य के भारत को मजबूत करने में इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हो सकते हैं, उनको शामिल कर हमारे केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा है। तो केंद्रीय नेतृत्व आप देखिए जल्दी विजन लेकर आएगा। लेकिन चूंकि आजकल चुनाव में वादे और जिस प्रकार से संकल्प लेकर आते हैं, यदि आपने जो कहा है और किया नहीं, आपकी कथनी और करनी में अंतर थोड़ा बहुत भी रहे, जनता बहुत अवेयर है, जागरूक है, बहुत जल्दी इसका उत्तर भी देती है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी 60 दशकों तक इस देश में राज करने के बाद भी आज अपनी सकारात्मक राजनीति के बिंदु नहीं गिना पाती है, ये इनकी कमजोरी है। और आज आप बार बार इस डिबेट में प्रियंका जी से सवाल कर रहे थे कि आप न्याय पत्र के बारे में बात करिए, क्योंकि वो पढ़कर नहीं आई थी इसलिए बता नहीं पा रही थी। अभी रट के जिस प्रकार से उन्होंने कुछ बिंदु गिनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन ये बताता है कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग की स्थिति है कि कांग्रेस का मीडिया विभाग जैसे छिन्न भिन्न चल रहा है, कांग्रेस पार्टी भी वैसी छिन्न भिन्न चल रही है। असली में क्या है ना मिलन जी, असली में मिलन जी, असली में कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को तो आप ही जो है छिन्न भिन्न करके अपनी तरफ खींच रहे हैं या लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत तो घर अगर डिस्टर्ब होगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर बिखरी सिखरी दिखेंगी। बहरहाल न्याय पत्र और गारंटी के बीच में जनता तय करेगी कि न्याय पत्र में जो न्याय दिया जा रहा है या गारंटी दी जा रही है वो क्या है और कैसी है। आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।